हेलो एवरीवन। आज हम लोग होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपने डेमो वीडियो में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। मैंने बोला था कि आप लोग इसे ट्राई करना। जिन लोगों ने ट्राई किया है और सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपने वो डेमो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, मैं लिंक पिन कर दूंगा। ऑल राइट। ये रहा हमारा पहला कुछ सवाल। इसमें टोटल 7 पार्ट हैं। ठीक है। मैंने 5 पार्ट तक मैंने डिस्कस कर लिया है, और 6th और 7th पार्ट को हमें डिस्कस करना है। ठीक है। देखो, ये 5 पार्ट, 1 2 3 4 और 5, इसे हमने डिस्कस कर लिया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 5, अल्फा इंटू बीटा ये 7 था, और इसका आंसर हमारा 11 आया था, और ये 20 आया था, और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आई थिंक 23 आया था। ठीक। ये दोनों पार्ट को हमें डिस्कस करना है। देखो, 6th पार्ट, हमें अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 को निकालना है। ठीक है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, वो हैं अल्फा और बीटा। इसके दो रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा। तो हमें अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालनी है। समझो, इन सब पार्ट में जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालनी थी, तो हम क्या करते थे? हमें अल्फा प्लस बीटा पता है कि 5 है, तो अगर स्क्वायर निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते थे। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है हम दोनों तरफ क्यूब करते थे। अगर हमें अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालना है तो हम दोनों तरफ पावर 5 अगर रेज कर भी दें तो हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है। अल्फा प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, हमें इसकी फॉर्मूला अभी नहीं पता है, लेकिन घबराओ मत, मैं इसका फॉर्मूला आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। अभी के लिए इसे रहने दो, जब हम रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए एक चीज मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है। अल्फा की पावर, देखो ध्यान समझो, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, क्या मैं इस 5 को इस 5 को 1 प्लस 4 लिख सकता हूं? मतलब 5 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिनका सम 5 हो, तो 5 को 1 प्लस 4 लिख सकता हूं। या फिर कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो 5 को 2 प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, 1 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। अभी ध्यान से समझो। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की दो ब्रैकेट बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की दो ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं पहले वाला पार्ट का बात करता हूँ। 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4। इस वन को पहले ब्रैकेट के अल्फा और बीटा के पावर में मैं लगा रहा हूँ, और इस 4 को दूसरे ब्रैकेट के अल्फा और बीटा के पावर में लगा रहा हूँ, 4। ठीक है। क्या किया मैंने? 5 को दो नंबर में स्प्लिट किया, 1 प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखा, दो ब्रैकेट बनाया, और इस 1 को इस अल्फा और बीटा के पावर में लगाया, और इस 4 को इस अल्फा और बीटा के पावर में लगाया। ठीक है। अभी हम चेक करते हैं क्या ये सही लिखा हुआ है। इसके लिए हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। देखो, ये होगा अल्फा की पावर 1, इस अल्फा को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, इस अल्फा से, अल्फा की पावर 1 इंटू अल्फा की पावर 4, यानी कि अल्फा की पावर 5 होगा ये। फिर इस अल्फा को मैं इस ब्रैकेट के बीटा से मल्टीप्लाई करूं, बीटा की पावर 4 से, तो ये होगा अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 4। हाँ या ना? फिर इस बीटा को मैं इस अल्फा से मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा प्लस बीटा की पावर 1 अल्फा की पावर 4। ठीक है।
फिर इस बीटा को मैं इस ब्रैकेट के बीटा से मल्टीप्लाई करूं बीटा की पावर 4 से, तो ये होगा प्लस बीटा की पावर 5, है ना। ठीक, यानी कि अभी हमें ये समझ आया कि ये दोनों बराबर तो नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दो एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं, दो एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये बराबर नहीं लिखा हुआ है, अभी ये दोनों बराबर नहीं है। देखो, अगर मैं इस टर्म में से, इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस कर दूं ये दो टर्म, अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 1 अल्फा की पावर 4, अब ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये कैंसिल होंगे, फिर ये और ये कैंसिल होंगे। तो इसको बराबर करने के लिए, इस ऊपर वाले इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमें इसमें से माइनस करना होगा, क्या? अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 1 अल्फा की पावर 4, ये जो दो एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं उसको माइनस करना होगा। अब ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं, समझ में आया? ठीक है, देखो ये है क्या, देखो तो जरा ध्यान से समझो इसको, ये है क्या? इस पहले ब्रैकेट में से अल्फा दूसरे ब्रैकेट के बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो पहला टर्म है, इस पहले ब्रैकेट के अल्फा दूसरे ब्रैकेट के बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 4। फिर जो दूसरा टर्म है, पहले वाले ब्रैकेट का बीटा दूसरे वाले ब्रैकेट का अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे ये तो हुआ अगर कोई बच्चा 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 करता है। अगर कोई बच्चा बोले सर हम 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाते हैं। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो ब्रैकेट बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का दो ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो 5 को दो पार्ट में ब्रेक किए हैं 2 और 3, तो जो 2 है उसको पहले वाले ब्रैकेट के अल्फा और बीटा के पावर में लगाएंगे, और जो 3 है इसको दूसरे वाले ब्रैकेट के अल्फा और बीटा के पावर में लगाएंगे, ठीक है। अभी यह बराबर नहीं लिखा हुआ है, हमने देखा है। हमें माइनस करना होगा जो इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ रहा होगा। वो कैसे पता करते हैं? पहले वाले ब्रैकेट का अल्फा दूसरे वाले ब्रैकेट के बीटा से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब माइनस पहले वाले ब्रैकेट का बीटा दूसरे वाले ब्रैकेट के अल्फा से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अब ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं, तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिखो, ये भी सही है, या तो आप ऐसे लिखो, ये भी सही है। समझ में आया? ठीक है, देखो इसका आंसर निकालते हैं। ये समझ में आया, ये फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाए हैं अभी? ठीक है, अब इसका आंसर निकाल दो, दोनों तरीके से आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं, यहीं से निकालते हैं। अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, माइनस यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, है ना। ठीक है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या है 11 मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है 20 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा इंटू बीटा 7 है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, अल्फा इंटू बीटा क्या है 7, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये होगा 7 का स्क्वायर 49।
तो यहाँ पे हम 49 रखेंगे इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है 5। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 220 माइनस 245। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -25। इसका आंसर क्या आएगा -25। समझ में आया? पहले वाला पार्ट को भी देख लेते हैं, इससे जो आंसर है वो -25 आ रहा है या नहीं। इसको मिटा रहा हूं, देखो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस, यहां से अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेते हैं, तो ये होगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, आया ना? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 5 इंटू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये क्या है 23 माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है 7 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या है 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 115, ठीक है, माइनस 140, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है -25। तो आप चाहे वो फॉर्मूला यूज करो या फिर ये, हमें आ गया आंसर निकालना, हमें आ गया। ठीक है, फॉर्मूला बनाना हमें आ गया। ठीक, अब अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 को ऐसे ही करते हैं। ठीक, ये समझ में आया? देखो अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला बनाना सीखा है उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, 7th पार्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया, तो 6, मैंने क्या बताया है कि 6 को, इस 6 को हमें दो नंबर में स्प्लिट करना है, इस 6 को दो नंबर के सब में स्प्लिट करना है। तो मान के चलो हम 6 को लिख रहे हैं 1 + 5। ठीक है, कोई बच्चा लिखेगा 6 = 2 + 4, या फिर कोई बच्चा लिखेगा 6 = 3 + 3। ठीक, क्या करते हैं हम कि हम अल्फा प्लस बीटा की दो ब्रैकेट बनाते हैं मल्टीप्लाई करके, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले हम ये करते हैं, उसके बाद सबसे पहला वाला पार्ट को देखते हैं हम। कोई बच्चा अगर 6 = 1 + 5 लिखा है, तो इस 1 को इस पहले वाले ब्रैकेट के अल्फा और बीटा के पावर में लगाएंगे, और इस 5 को दूसरे वाले ब्रैकेट के अल्फा और बीटा के पावर में लगाएंगे। अभी ये बराबर नहीं लिखा हुआ है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा कुछ टर्म। उस माइनस में हम क्या करते हैं, पहले वाले ब्रैकेट का अल्फा दूसरे वाले ब्रैकेट के बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 5। ठीक है, माइनस पहले वाले ब्रैकेट का बीटा दूसरे वाले ब्रैकेट के अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बीटा की पावर 1 अल्फा की पावर 5। अब ये बराबर लिखा हुआ है, अब कुछ नहीं करना है, यहां से अल्फा बीटा की पावर, अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेना है, और सब हमारे पास वैल्यू पता है, उसको पुट करके आंसर निकालना है। ठीक, अगर कोई बच्चा बोले सर हम 6 = 2 + 4 लिखेंगे, ऐसे क्या होगा, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, इसे कैसे करेंगे? अगर कोई बच्चा 6 = 2 + 4 लिखता है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की दो ब्रैकेट बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट में ये जो 2 है उसमें अल्फा और बीटा के पावर रेज करेंगे, और ये जो 4 है दूसरे वाले ब्रैकेट के अल्फा और बीटा के पावर में रेज करेंगे। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को माइनस में हम क्या करते हैं, पहले वाले ब्रैकेट का अल्फा दूसरे वाले ब्रैकेट के बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 माइनस पहले वाले ब्रैकेट का बीटा दूसरे वाले ब्रैकेट के अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर 4। अब ये दोनों बराबर है। आई थिंक समझ गए होंगे, फिर भी मैं लास्ट वाला भी कर लेता हूं।
अल्फा के पावर 6 प्लस बीटा के पावर 6। अगर कोई बच्चा 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 लिख रहा है तो सबसे पहले दो ब्रैकेट बनाते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद पहले वाले ब्रैकेट में हम 3 को रेज करते हैं अल्फा और बीटा में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 3 और 3 अल्फा के पावर और बीटा के पावर में लगाते हैं। इसको बराबर करने के लिए माइनस में पहले वाले ब्रैकेट का अल्फा दूसरे वाले ब्रैकेट का बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब माइनस दूसरे वाले पहले वाले ब्रैकेट का बीटा दूसरे वाले ब्रैकेट के अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बीटा क्यूब अल्फा क्यूब। ये दोनों बराबर है। सारे वैल्यूज सारी जो वैल्यूज है हमें पता है, बस यहाँ पर पुट करना है। इसे पुट करके वैल्यू रख के चेक करना कि तीनों से जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, एक आ रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा आज, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑल राइट। एक और क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये जेई मेन 2020 में पूछा जा चुका है। जेई मेन 2020 में ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ मैंने ये क्वेश्चन ऐड करके आपको दिया था कि इसे आप ट्राई करना। ठीक है, आई बिलीव कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इसके दो रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज पता करनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देख ध्यान से समझो, मैंने एक चीज अपने डेमो क्लास में बताया था। जब ये मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा था जब मैं, तो आप लोगों को एक चीज बताई थी, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी एक्सप्रेशन हमें सिमेट्रिक दिखाई दे, मतलब अल्फा और बीटा में सेम दिखाई दे, मतलब अल्फा की जगह बीटा रखो और बीटा की जगह अल्फा रखो, दोनों को इंटरचेंज करो, अल्फा की जगह बीटा या बीटा की जगह अल्फा। तो अगर एक्सप्रेशन सेम दिखाई देने लगे तो उसी एक्सप्रेशन को हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में हमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो तो हम अल्फा और बीटा को इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करते हैं। मतलब आप ये मत समझना कि हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और बीटा की वैल्यू निकाल लें और फिर यहाँ पे पुट करके आंसर दें, ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ इसमें अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, देखो, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं 2 और 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस 2 और इस 3 को इस x की जगह पे रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मतलब कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखता हूं या 3 रखता हूं, तो मान लो 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 LHS, ये होगा 4 माइनस 10 प्लस 6, यानी कि ये 0 होगा, RHS के बराबर होगा। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो रूट्स का मतलब इतना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, मतलब कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैं x की जगह अल्फा रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू अल्फा, तो ये होगा
अल्फा स्क्वायर माइनस 64 अल्फा प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देखो यहां से अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस 256 की वैल्यू पूछूं तो ये होगा 64 अल्फा। इस 64 अल्फा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये होगा 64 अल्फा। यहां से मैं लिख सकता हूं इस अल्फा स्क्वायर प्लस 256 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाकर डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 इज इक्वल टू 64 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 256 है ना। कुछ कुछ हमें दिख रहा है, कुछ कुछ हमें दिख रहा है, जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए था वो कुछ कुछ बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऊपर में 256 है, यहाँ पर ऊपर में 64 है। तो एक काम करता हूं मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 256 बनाने के लिए ऊपर में 256 बनाने के लिए मैं दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये होगा 4 इज इक्वल टू 256 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 256। ठीक, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म है, इस वाले टर्म की वैल्यू 4 आई। 256 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 256 इसकी वैल्यू 4 आई। सिमिलरली अगर मैं x की जगह बीटा रखता, अगर मैं x की जगह बीटा रखता तो भी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता क्योंकि बीटा इसका रूट्स है। सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है 256 बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 256, सिमिलरली ये भी 4 आता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा सेकेंड पार्ट का 4 + 4 दैट इज 8 होगा। ठीक, आई बिलीव कि ये समझ में आया होगा आपको। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो ठीक है, बहुत जल्द हम रेगुलर क्लासेज अपनी स्टार्ट करेंगे और इसी यूट्यूब चैनल पर हम जेई की IIT जेई की फाउंडेशन मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब आपको इतनी मैथ्स पता होनी ही चाहिए। मतलब IIT जेई की प्रिपरेशन करने से पहले आपको इतनी फाउंडेशन पता होनी ही चाहिए। बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।